एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी, उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन तो बड़ी कलैया है, वो हर वक्त लड़ती है, तू उसके घर जाकर क्या करेगा। बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे डुबाऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिल के आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी माँ जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सर्प मिलता है। सर्प बोलना है, मैं तुम्हें दसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगता लेने दो, फिर तुम मुझे दस लेना। सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। अब वो आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलना है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगा लूं, फिर लौटते समय मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। और अब भाई अपने बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक करानी तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है, तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ये मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जी बहन के इकलौता भाई होता है, वो सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता है तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से उन्हें आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई माँ में सोचता है, मुझसे गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वो भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात न करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार या स्नेह से अपने भाई को घर में ले जाती है और वो अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यार मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, इसे चौक लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसन का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है। और अब ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल चीसते हैं। इधर भूखे भाइयों से कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल सीज रहे हैं और ना ही चौक सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे तूने चौक लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाए। बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यार मेहमान आए तो तेल का चौक लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाने चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखे और कभी घी के चावल पाके। तू पानी का चौक लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वो ऐसा ही करती है, जब चौक सूख जाता है और चावल पाक जाते हैं तब वो घी और शक्कर डालकर भाई को भजन करती है और फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं, तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखती है, ये क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखती है तो उसमें गेहूं के साथ एक सर्प भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन। तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बंधे थे वो कहाँ हैं। तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टांगे हैं, ले ले। वह पेड़ से लड्डू उतरती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं पीछे क्यों को सही देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे वहां बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहां से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वो पानी पीने तालाब पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां एक बुढ़िया बैठी है। वह उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई की ताली हूँ। तब वह पूछती है माता, वो कौन भाई है। तब विधवा बोलती है एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सर्प की हत्या कर दी। बहन सोचती है ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उसे भाई को इस सांप से बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वो उसे गलियां दे और उसकी शादी होने तक यदि वह हर घाट को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वो तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूंगी, लेकिन रुक, मैं अभी आई हूँ
और वह शेर के लिए मांस, सर्प के लिए दूध और निधि के लिए ओढ़नी लेकर आई है। और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वो सर्प मिलता है और जैसे ही सर्प उसे डसने के लिए आगे आता है, बहन सर्प के आगे दूध का प्याला रख देती है। शार्प दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डूबने को तैयार होती है, पर वह नदी को ओढ़ने उड़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन इस समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कलियां बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलना है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं पर इसे आते ही क्या आ गया। थोड़े दिनों में भाई का रिश्ता आता है। तब ये सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है। वहां आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घाट है, उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी के कार्यक्रम शुरू होते हैं, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती थी। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्या करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर। बहन के इतना बोलते ही आगे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कलियां हैं पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई पैरों में बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं पैरों में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहां एक सर्प आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी, वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों में निश्चित होकर आराम से सोई है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती है, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिया है। तब बेटी बोलती है, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ तभी मैं विदा होऊंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वो माँ से कहती है, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्योहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई का टीका करती है और कथा को सुनती है। दोस्तों, ये धार्मिक कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।